दोस्तों इस वीडियो में ज़मीन की रजिस्ट्री बेनामा के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। दोस्तों जब भी आप कोई ज़मीन खरीदते हैं उसकी रजिस्ट्री या बेनामा कराते हैं तो आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों का बहुत ज़रूरी ध्यान रखना चाहिए, जिससे ना कोई गलती हो ना कोई आपके साथ फ्रॉड हो। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कि देखिए जब भी आप कोई भी ज़मीन खरीदते हैं, ज़मीन की रजिस्ट्री कराते हैं, तो वहाँ पर आपको 4 बातों का बहुत ही ध्यान रखना है। देखिए रजिस्ट्री तो आपकी होती है, लेकिन उसके बाद भी आप रजिस्ट्री को स्वयं चेक करें और इन 4 बातों का ध्यान बहुत ही ज़रूरी रखें, क्योंकि ऐसी कई कमेंटें आई हैं जिनके लोगों के साथ या तो रजिस्ट्री में गलती होती है या उनके साथ कोई फ्रॉड हो जाता है। तो देखिए बात करेंगे यहाँ पे हम कि जो भी आप ज़मीन खरीदते हैं उसके नक्शा, सड़क की स्थिति और संपत्ति का विवरण, और जो भी उसमें पेड़, फसल, बोरिंग या कोई चीज़ स्थिति है वो, या क्रेता विक्रेता, प्रथम पक्ष और द्वितीय पक्ष के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं क्रेता और विक्रेता के बारे में। देखिए अक्सर क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई ज़मीन है और आप 2 लोग मिलकर उस ज़मीन को अपने नाम रजिस्ट्री कराते हैं, ठीक है। मान लीजिए सपोज दैट आप और आपके दोस्त मिलकर एक ज़मीन को खरीद रहे हैं, तो जब भी आप उस ज़मीन की रजिस्ट्री कराएंगे तो जो बेनामा लेखक जो होता है वो आपकी ज़मीन की रजिस्ट्री जो है वो एक ही रजिस्ट्री करेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप दोनों लोग खरीद रहे हैं तो दोनों लोगों की फ़ोटो और दोनों लोगों के नाम एक ही रजिस्ट्री में एक ही बार में पूरे स्टाम्प लगा दिए जाते हैं, ठीक है। वहाँ पर आपकी ज़मीन नाम हो जाती है और कोई भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है, यानी कि ज़मीन आपके नाम हो जाती है। लेकिन कई बार कुछ प्रॉब्लम आती हैं, कुछ प्रॉब्लम ऐसी आती हैं कि जैसे मान लीजिए आपकी एक रजिस्ट्री हो गई, जैसा कि आप डिस्प्ले में देख सकते हैं, इस प्रकार की कुछ ज़मीन खरीदने के बाद रजिस्ट्री होती है। अब देखिए रजिस्ट्री ओरिजिनल हो गई, तो जब रजिस्ट्री ओरिजिनल जो है वो एक रजिस्ट्री है और पार्टी हैं 2, भाई आपने भी खरीदी, आपके दोस्त ने भी खरीदी, तो रजिस्ट्री जो है वो एक लोग अपने पास ही तो रख सकता है, क्योंकि भाई एक रजिस्ट्री है। दूसरे लोगों को, दूसरी जो आपका दोस्त है या आप हैं, तो दूसरे व्यक्ति को उसकी फ़ोटो स्टेट करा के ही अपने पास रखनी होगी। तो वहाँ पर लोगों के मन में थोड़ा डाउट रहता है कि भाई ओरिजिनल मैं अपने पास रखूँ, वो कहेगा ओरिजिनल मैं अपने पास रखूँ, क्योंकि भाई ओरिजिनल ओरिजिनल होती है। तो वहाँ पर आपकी ये समस्या तभी समाधान है कि आप जो है अपनी अपनी अलग अलग रजिस्ट्री करवा सकते हैं। अब ठीक आपका है। यदि ये प्रश्न है कि भाई अलग अलग रजिस्ट्री करवाएंगे तो खर्चा दोगुना हो जाएगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जहाँ पर आपका स्टाम्प जो है मिलकर आपने दोनों दोनों लोगों ने 10,000 का लगाया था, जब आप अलग कराएंगे तो वो ही स्टाम्प 5-5 हज़ार रुपये वाले भी आते हैं, आपकी रजिस्ट्री अलग कर दी जाएगी, ठीक है। उससे फ़ायदा ये रहेगा कि भाई दोनों लोग जो है वो अपनी अपनी ओरिजिनल रजिस्ट्री अपने पास रखेंगे। सबसे बड़ी बात वही, दो जो आपकी ओरिजिनल रजिस्ट्री होगी, ओरिजिनल स्टाम्प होंगे, वो आप अपने पास रखेंगे साक्ष्य के तौर पर, और जो आपका दूसरी पार्टी है वो अपने पास रखेगी, ठीक है। दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या आती है कि भाई कभी कभी क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपने और आपके दोस्त ने मिलकर एक ज़मीन खरीदी थी, ठीक है। आपने अपने सारे पैसे दे दिए, ठीक है, और ज़मीन रजिस्ट्री अपने नाम करा ली, आपके दोस्त ने भी एक रजिस्ट्री पे नाम करा ली। जैसे मान लीजिए सपोज डेट आपके दोस्त ने कुछ पैसे जिससे ज़मीन खरीदी है उसको नहीं दिए, तो भाई जिसके पैसे नहीं दिए वो ऑब्जेक्शन करेगा कल दाखिल खारिज में। तो दाखिल खारिज में जब ऑब्जेक्शन होगा तो उसके साथ साथ आपका भी दाखिल खारिज रुक जाएगा, क्योंकि आपकी रजिस्ट्री एक ही है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसी भी प्रॉब्लम आती है, तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए आप जो है अलग अलग रजिस्ट्री करवाते हैं, जिससे करवा सकते हैं, जिससे क्या फ़ायदा होगा, आप अपने पास ओरिजिनल रजिस्ट्री रख सकते हैं सच के तौर पर, और आपको आगे कोई समस्या भी नहीं आएगी। जैसे मान लीजिए आपने सारे पैसे दिए, तो भाई वो आपकी रजिस्ट्री पर ऑब्जेक्शन नहीं करेगा, वो उसी रजिस्ट्री पर ऑब्जेक्शन करेगा जिसने उसके पैसे नहीं दिए। अगर आपने भाई एक ही रजिस्ट्री करवा ली है दोनों लोगों ने मिलकर, तो पूरी रजिस्ट्री पर ही ऑब्जेक्शन होगा, ठीक है। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि जो ज़मीन आपने खरीदी है उस ज़मीन का जब रजिस्ट्री पर आपका नक्शा बनाया जाता है, नक्शा मेंशन किया जाता है, वहाँ पर डाला जाता है कि भाई पूरब में इस व्यक्ति की ज़मीन है, पश्चिम में इस व्यक्ति की ज़मीन है, आपके सामने 20 फुट की रोड है, आपके इस साइड 10 फुट की रोड निकली हुई है। तो आप ये चीज़ें जो हैं वो बहुत ही ध्यान से देख लें। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता दूं, यहाँ पर फ्रॉड इस जगह पर होता है कि जैसे मान लीजिए कोई आप प्लॉट खरीद रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पर जैसे मान लीजिए आपके सामने 20 फुट की रोड है, पहले उन्होंने बताया कि भाई 20 फुट की रोड मिल रही है, और जब आप रजिस्ट्री कराने जाते हैं तो आप ध्यान नहीं दिया और वहाँ पर आपको 15 फुट की ही रोड मेंशन की गई है, ठीक है। या मान लीजिए आपके प्लॉट के बगल से एक और रोड है, आपको बता के दिया गया प्लॉट, लेकिन आप जब रजिस्ट्री कराते हैं तो वहाँ पर जो रोड है वो कहीं दर्शाई नहीं गई, ठीक है। तो यहाँ पर आपके साथ फ्रॉड होगा। दूसरी कई बार क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आप 2 लोग मिलकर एक ज़मीन खरीद रहे हैं, ठीक है।
रोड के फ्रंट पर, तो वहाँ पर ऐसा भी धोखाधड़ी होती है और कई ऐसे मामले आते हैं। ऐसा नहीं कि भाई नया मामला, बहुत से ऐसे मामले आते हैं। क्या होता है कि भाई पहली पार्टी जो है उन्होंने फ्रॉड करके जो रोड के फ्रंट की ज़मीन है वो अपने नाम करा ली और पीछे की ज़मीन रजिस्ट्री में आपके नाम करवा दी, ठीक है। तो यहाँ पर आपके सामने बहुत समस्याएं आती हैं, इसलिए ध्यान देना ज़रूरी बात है कि जो आपकी रजिस्ट्री पर जो आपकी ज़मीन का नक्शा मेंशन किया जाता है, वहाँ पर ये देख लें कि आपके पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में क्या दर्शाया गया है, उसमें नक्शा है क्या, कितनी फुट की रोड दर्शाई गई है, ठीक है। ये देखना आपको बहुत ज़रूरी है। तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है संपत्ति का विवरण, कि जो आपकी रजिस्ट्री पर संपत्ति का विवरण दिया जा रहा है, जैसा कि आप डिस्प्ले पर देख सकते हैं कि जो आपकी रजिस्ट्री पर संपत्ति का विवरण दिया जा रहा है वो एकदम बिल्कुल सही है या नहीं। मैं आपको बता दूं कि भाई संपत्ति के विवरण में क्या क्या आपको देखना चाहिए। वहाँ पर आपकी खाता संख्या, घाटा संख्या और जो ज़मीन आप रजिस्ट्री करा रहे हैं उसका क्षेत्रफल जो है वो आपको बहुत ज़रूरी देखना चाहिए। अब बात करें भाई कि इस यहाँ पर कैसे किस प्रकार फ्रॉड कर दिया जाता है, तो मैं आपको बता दूं कि देखिए कई बार क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आप कोई ज़मीन खरीद रहे हैं, ठीक है। वहाँ पर जैसे मान लीजिए आपने दूसरी ज़मीन का अच्छी ज़मीन खरीदी है, अच्छी ज़मीन तय की है और रेट भी आपने अच्छा दिया, और वहाँ पर फ्रॉड क्या कर दिया जाता है कि आपको जब ज़मीन लिखाई जाती है तो वहाँ पर खाता संख्या, घाटा संख्या सब बदल दिए जाते हैं। आपको कोई ऊसर या बंजर प्रकार की जो भूमि है वो दे दी जाती है, ठीक है, रजिस्ट्री में नाम करा दी जाती है। तो ऐसे भी फ्रॉड होते हैं, ठीक है। आपको इन फ्रॉडों के बारे में तब पता चलता है जब आपके साथ हो जाता है। इसलिए मैं अपने चैनल के माध्यम से कोशिश करता हूं कि जो हमारे सब्सक्राइबर हैं उनके साथ कोई भी किसी भी प्रकार का कोई ज़मीन से रिलेटेड कोई फ्रॉड ना हो। तो देखिए जब भी आप संपत्ति का विवरण है तो उसमें चेक करें कि जो भी मैंने ज़मीन देखी है वो किस खाते संख्या में है, घाटा संख्या कौन है, ठीक है। तो आपको ये सब पहले चेक करना चाहिए, और जब आप रजिस्ट्री कराते हो तो रजिस्ट्री में भी ये चेक करना चाहिए कि खाता संख्या और घाटा संख्या वही है या नहीं है, और आपकी जो ज़मीन का क्षेत्रफल है वो एग्जैक्टली बिल्कुल सही है या नहीं है। अंत में लास्ट बात आती है कि आपकी ज़मीन पर जो पेड़, फसल या बोरिंग या कुआं, तो अगर मान लीजिए आपकी जो आप ज़मीन रजिस्ट्री कराते हैं उस पर अगर मान लीजिए कोई पेड़ हैं, जैसे मान लीजिए शीशम है और भी महंगे बहुत अच्छे पेड़ होते हैं, तो उनकी भी रजिस्ट्री में आपको वहाँ पर आपको मेंशन कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि जिससे जो है बाद में आपको कोई किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना आए। जैसे मान लीजिए आपको ज़मीन बेची गई, आपने वहाँ पर पेड़ मेंशन नहीं किए, महंगे पेड़ हैं, तो बाद में क्या होगी, भाई जिसने आपको ज़मीन बेची हो सकता है वो कल विवाद खड़ा करे कि भाई नहीं पेड़ तो अब हमारे हैं, पेड़ नहीं दूंगा। तो मतलब ऐसी कई समस्याएं आती हैं। तो आपको जो भी है आपकी फसल पर जो ज़मीन है उस पर जो भी फसल है, पेड़ हैं, जो भी बोरिंग है या मान लीजिए कोई कुआं है, उसको भी यदि वहाँ पर है आप चाहते हैं तो वो भी रजिस्ट्री में मेंशन